जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रिव्यू बाय मनीष पर। तो साथियों, आज हम कराने वाले हैं 2 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है, इसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो साथियों, हमने जो प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कराने की सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगर आपने वो जो प्रीवियस ईयर के 27 एंड 28 नवंबर और 1 दिसंबर की हमने सभी शिफ्टों के पेपर को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जा कर के चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो आए और उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। जो 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था GKGS का, वो पहला क्वेश्चन कौन सा था? पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो कौन था? वो ययाति केसरी थे, जिन्होंने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भुवनेश्वर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? तो ये की जाती है भारत के संविधान का अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, छत्तीसगढ़ में युवा लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? जो सुवा लोक नृत्य है वो किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? वो तोता की तरह अभिनय करती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गया, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो हर 5 वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 108 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? तो किसने बसाया था? वो बसाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वो कौन थे? वो पीडी वाघेला थे, जो ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, TRAI। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? जो अटल पेंशन की अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से है? वो किस वाद्य यंत्र से? वो बांसुरी वादक हैं, ये बांसुरी बजाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया, द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो द गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक लिखी है वो दलाई लामा ने ये पुस्तक लिखी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जो इब्न बतूता आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई 2020 को किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया? वो कहाँ किया था? वो मिजोरम में इसका उद्घाटन किया था।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया का नाम दिया गया। तो साथियों ये जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में रिपीट हुआ था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा अक्सर दिल्ली पुलिस में रिपीट होता रहता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया था जिसका नाम रुपया रखा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया 15 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र प्रचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जो एडीबी बैंक का उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया था, वो अशोक लवासा को नियुक्त किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। जो भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है वो कौन सी रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा या भूमध्य रेखा। तो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, केवल दूसरी वाली जो कर्क रेखा है वो भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है। जो जीएसटी की सर्वोच्च दर है वो 28% है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो विद्युत वाहक बल को वो मापा जाता है वो पोटेशियोमीटर से मापा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2020 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। वो कौन था, वो इंद्रमणि पांडे थे जिनको प्रतिनिधि नियुक्त किया गया राजदूत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है। तो न्यूनतम राशि कितनी है, वो 10 लाख रुपए न्यूनतम राशि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शासी निकाय का 4 वर्षों तक नेतृत्व करने के बाद निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष पद से औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2020 को त्यागपत्र दे दिया था। तो वो कौन थे जिन्होंने 1 जुलाई 2020 को त्यागपत्र दिया था आईसीसी अध्यक्ष पद से, वो थे शशांक मनोहर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे। जो वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे वो कौन थे, विंध्य शक्ति थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। जो राज्यपाल है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है। जो 1955 में सम्मिलित नहीं थी वो कौन सी, लकड़ी का फर्नीचर जो है वो सम्मिलित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। जो सीमेंट है, स्क्रूटर टायर है, वो साबुन है, वो सभी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में शामिल थे, लेकिन लकड़ी और फर्नीचर शामिल नहीं थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 संस्करण की मेजबानी किसने की थी। जो राष्ट्रमंडल खेल 2018 में हुए थे उसकी मेजबानी कौन से देश ने की थी, वो ऑस्ट्रेलिया ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। जो तालीकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी वो 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1565। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कोल्लेरू झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। जो कोल्लेरू झील है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। जो किशन महाराज हैं वो तबला वादक हैं, तबला बजाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो गैसों के बारे में सही है कथन वो ऑप्शन नंबर 4, गैसों का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो साक्षरता दर कितनी है, 74.04%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। जो अनंतगिरी पहाड़ियाँ हैं वो तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है तापमान का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो तापमान का एसआई मात्रक है वो केल्विन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है। जो पोलंग लोक नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है। जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कौन सी संस्था कर रही है वो भारतीय जीवन बीमा निगम कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। जो सरहुल त्यौहार है वो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है सूक्ष्म और लघु उद्योग हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कितनी है। जो अधिकतम राशि ऋण द्वारा दी जाती है वो कितनी है। उद्यम ऋण हेतु गारंटी निधि योजना के तहत वो 200 लाख रुपए अधिकतम राशि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है 1 जनवरी 2019 से किस राज्य में केंद्र सरकार ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक बैंक में समाविष्ट कर दिया है। वो किस बैंक ने किया है, वो पंजाब ने किया है वो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंजाब ने एक बैंक में समाविष्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय को डैश को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो कितने सदस्यों को, वो एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है। जो कृष्णराज सागर बांध है वो कावेरी नदी पर बनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है 6 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो कौन था, वो था ऑप्शन नंबर 2 इजयंती श्रीनिवास जो है वो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवा माना जाता है। जो किसके अनुच्छेद 312 के अंतर्गत माना जाता है इसको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है। तो कौन सी विशेषता है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अलग करती है, वो आचरण और आत्मनिर्भर
का चरम स्वरूप जो है वो इन दोनों धर्मों को अलग करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है, आर्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? वो कौन सा सिद्धांत है? वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत यह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? जो दृढ़ प्लास्टिक है वो है बेकेलाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया, 16 जुलाई 2020 को मैड्रिड में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? जो ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट है उसका खिताब किसने 34वीं बार जीता है? वो रियल मैड्रिड ने जीता था। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था 16 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है, सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? जो क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है, सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? जो सुरकोटड़ा स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र है वो है अभिनव बिंद्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड GK/GS का आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित हैं? जो कौन से कार्य हैं वो द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित हैं? जो कृषि उपकरण निर्माण जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। जो बैंकिंग है, कानूनी परामर्श है, ये चाय बागान वगैरह ये सभी प्राइवेट क्षेत्र में आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि उपकरण निर्माण। तो साथ ही हमने GK/GS के 50 प्रश्नों को कराने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके लिए हमने टेलीग्राम की सुविधा उपलब्ध करा दी है। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहाँ से जा कर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।